हेलो डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सबसे दो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना उनको डिस्कस करें। और ये लास्ट टू क्वेश्चन फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट। स्टार क्वेश्चन तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्यों कहूंगा? बिकॉज वहां पे थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा। ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लूंगा, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। Mr. Dinesh owns an agriculture farm at the village of Talwa. The length of the farm is 10 meters, more than twice of the breadth. In order to harvest the rainwater, he dug a square-shaped pond inside the farm. The side of the pond is 1/3 of the breadth of the farm. The area of the farm is 20 times the area of the pond. Find the length and the breadth of the farm and of the pond also. Okay. सो क्वेश्चन आप देखोगे ना, बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन अगर आप सब चीजों को एक बार ध्यान से पढ़ोगे देखो तो क्वेश्चन में तो यार कुछ भी नहीं है। जैसे कि ये जो दिनेश है ना, उसका एक एग्रीकल्चर फार्म है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप है ना। इन्फॉर्मेशन से वो पता चला ना कि वो एक रेक्टेंगुलर शेप है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन दिया? बोला है द लेंथ ऑफ द फार्म, यानी कि सपोज दिस इज द लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। सपोज मैं ब्रेथ को ले लेता हूं बी, लेट breadth breadth of the farm b, then length क्या होगा? लेंथ उन्होंने बोला है लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर्स मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, यानी कि ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से 10 मीटर ज्यादा है। देन द लेंथ इज 2b + 10। रेक्टेंगुलर है, यानी कि दिस इज सेम एज दिस और ये दोनों सेम है। फिर उन्होंने क्या बोला, इसी फार्म के अंदर, ये रेक्टेंगुलर फार्म के अंदर उन्होंने एक पॉन्ड बनाया, राइट। रेन हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने एक स्क्वायर पॉन्ड बनाया, यानी कि इसके बीच में कहीं तो एक स्क्वायर पॉन्ड है, ठीक है। अब ये जो उन्होंने पॉन्ड बनाया स्क्वायर शेप जो है, उसकी जो साइड है दैट इज नथिंग बट 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म, यानी कि दिस इज नथिंग बट 1/3, यानी कि उसका 1/3 हिस्सा, यानी कि b/3 बिकॉज वो स्क्वायर शेप है इसीलिए सब सेम होगा। देयरफॉर साइड ऑफ पॉन्ड इज b/3, ठीक है। बस इतना ही जानना था, बाकी कुछ नहीं है मेरे डियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। अब देखो एरिया ऑफ द फार्म और एरिया ऑफ द पॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं एरिया ऑफ फार्म क्या होगा? एरिया ऑफ द फार्म इज इक्वल टू, ये एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में क्या होता है? इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या होता है? तो लेंथ इज नथिंग बट दिस, हमने अभी अभी किया। लेंथ इज नथिंग बट 2b + 10, ब्रेथ इज नथिंग बट b, ठीक है। अब उन्होंने कुछ एरिया ऑफ पॉन्ड के बारे में भी पूछा है। तो एरिया ऑफ पॉन्ड वो तो एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? दैट इज नथिंग बट साइड का स्क्वायर। व्हाट इज अ साइड? साइड है b/3, करेक्ट। इफ यू सी साइड ऑफ द पॉन्ड इज नथिंग बट b/3, उसका कर दिया स्क्वायर, सो इट इज सेम एज b²/9। अब हम लोग क्या करेंगे? तो गिवन डेटा का यूज करेंगे, यानी कि उन्होंने बोला है एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड, यानी कि मैं वही चीज यहां पे लिखता हूं, एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स एरिया ऑफ पॉन्ड, ठीक है। और अभी अभी हमने एरिया ऑफ फार्म फाइंड आउट किया। एरिया ऑफ फार्म था ये, करेक्ट। सो इट इज 2b + 10, इट इज 2b + 10 टाइम्स b, फिर 20 एज इट इज टाइम्स एरिया ऑफ द पॉन्ड इज नथिंग बट p²/b², राइट। p² क्यों? b², वो पॉन्ड की जगह पे मैं p यूज कर रहा था, लेकिन b²/9 है ना, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे लिखा b²/9। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये b को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये b को अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 2b² + 10b इज इक्वल टू 20b²/9। अब ये जो 90 है, सॉरी ये जो 9 है, इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं सामने की तरफ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो वो क्या करेगा? पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पूरे के साथ यानी कि 9 2 = 18b² + 90b इज इक्वल टू 20b²। अब ये जो 18b² है उसको सामने की तरफ लेके जाता हूं, सो इट इज 90b इज इक्वल टू
ये हो गया 20b², यहाँ पे प्लस में 18 था, वो वहाँ जाके बना 90, 18 माइनस में, लेकिन 18 माइनस में, सो 90b इज इक्वल टू 2b²। अब देखो यहाँ पे b है और यहाँ पे b² है, तो एक कट जाएगा, ये 2 इसको 45 बना देगा, यानी कि यू गेट टू नो योर वैल्यू ऑफ b इज नथिंग बट 45 मीटर। करेक्ट। लेंथ क्या था? लेंथ ऑफ फार्म, लेंथ ऑफ फार्म इज इक्वल टू 2b प्लस 10 था, 10 more than twice, so it is 2 times 45 plus 10, that is nothing but 100, correct, 100 meters। लेंथ या फिर साइड ऑफ पॉन्ड, साइड ऑफ पॉन्ड जो स्क्वायर शेप जो था उसका साइड था b/3, यानी 1/3 उसका उन्होंने कहा था, इट इज सेम एज 45/3, दैट इज सेम एज 15 मीटर। ठीक है, तो उन्होंने जो भी चीज़ें पूछी थी वो हमने फाइंड आउट करके दे दिया ना, सो वी आर डन। बहुत सिंपल सा हो गया। कब सिंपल हुआ? जब हमने डेटा को अच्छे से समझा, डायग्राम को अच्छे से बनाया और सिंपल आइडियाज को यूज किया। ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये मेरा फेवरेट है भाई, बहुत अच्छा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चंस है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। अगर आप आज के बाद सोच रहे हो कि चलो बैंक का एग्जाम देना है, ऐसा कुछ करना है, तो आप ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ टैंक फिल्स कंप्लीटली इन 2 hours इफ बोथ द टैप्स आर ओपन, यानी कि अगर आप 2 नल को चालू करोगे तो टैप जो है वो 2 घंटे में भर जाएगा। इफ ओनली वन ऑफ द टैप इज ओपन एट अ टाइम, देन द स्मॉलर टेप, यानी कि स्मॉलर जो नल रहेगा टैप, टेक्स 3 hours मोर देन द लार्जर वन टू फिल द टैंक। यानी कि 2 जो टैप है वो एक जैसे नहीं है, एक छोटा है और एक बड़ा है। उन्होंने क्या बोला, अगर एक एक करके भरने की कोशिश करोगे तो छोटा वाला जो है वो 3 घंटा ज्यादा लेता है एज कंपेयर टू बड़ा वाला, बिकॉज बड़े वाले से जल्दी भर जाएगा। उन्होंने फिर पूछा अगर ये डेटा दिया जाए तो हाउ मच टाइम डज अ टैप टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। ठीक है, तो हमें दोनों के रिलेटेड डेटा देखना है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, जो पूछा गया ना उसको अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, उन्होंने पूछा है तो कितना टाइम लेता, तो मैं क्या अज्यूम करता हूं, लेट the smaller tap take x, स्मॉलर की जगह पे अगर मैंने बड़े वाले के लिए बात करता ना तो इजी हो जाता क्वेश्चन। लेट मी जस्ट टॉक लाइक दिस। ओके, मैं बड़े वाले के बारे में बात कर। लेट द लार्जर टैप टेक x hour to fill the tank, fill the tank, यानी कि अगर सिर्फ हमने लार्जर टैप को ओपन रखा तो वो x आवर्स के बाद अपने टैंक को पूरी तरीके से भर सकता है। अगर लार्जर x लेता है तो स्मॉलर कितना लेगा? उन्होंने क्लियरली लिखा है कि स्मॉलर वन जो है वो 3 hour मोर लेता है। देन स्मॉलर टैप टेक x plus 3 hour to fill the tank alone। यहाँ पे अलोन क्यों लिख रहा हूँ कि वो अकेला, हाँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलोन। ओके, सो अब क्वेश्चन में ये किस तरीके से यूज करोगे यार, यहाँ पे और ऊपर का डेटा किस तरीके से यूज करोगे? क्या इनको ऐड करने पे 2 आएगा? नहीं यार, वो गलत हो जाएगा। अब हम लोग क्या सोचेंगे, देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मेरे पास एक नल है जो 4 घंटे के अंदर मेरा एक बार पूरा टैंक भर सकता है, एक बार पूरा टैंक भर देगा वो। तो वो 2 घंटे के अंदर कितना भरेगा? 2 घंटे के अंदर आधा टैंक भरेगा। करेक्ट। 1 घंटे के अंदर कितना भरेगा? वो 1 घंटे के अंदर, ये 2 आवर्स में अगर हाफ भरता है तो 1 आवर में यानी इसका भी हाफ भरेगा, यानी कि 1/4 ऑफ द टैंक। करेक्ट, यानी कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर 4 घंटे में एक बार वो टैंक को फिल करता है तो 1 घंटे में वो 1/4 ऑफ द टैंक को फिल करेगा। बिकॉज क्या होगा, और 1 घंटा अगर मैंने दिया तो और एक बार 1/4, और एक बार 1 घंटा दिया तो और एक बार 1/4, और 1 घंटा मैंने उसको दिया तो और एक बार 1/4, और ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 अगर मैंने 4 बार ऐड किया तो मुझे एक बार टैंक पूरा मिल जाएगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं जब टैंक और ये टैप वाला क्वेश्चन आता है ना। तब अगर उन्होंने बोला कि 3 घंटे में भर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि 1 घंटे में वो 1/3 ऑफ द टैंक को भरेगा।
ठीक है, उस हिसाब से हम लोग डेटा को यूज करते हैं। ओके, समझा कॉन्सेप्ट? अदरवाइज अगर नहीं समझना तो कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं क्या करूंगा, इसको और डिटेल में और एक अच्छे तरीके से लाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अभी मुझे पता है लार्जर टैप टेक x hours implies in 1 hour it can fill 1x of the tank। जैसे कि अगर सपोज मैं आपको बोलता हूं कि 5 आवर लगता है एक टैंक को भरने के लिए बाय पर्टिकुलर टैप, तो 1 घंटे के अंदर वो 1/5 ऑफ द टैंक को भरता, यानी कि सीधा सीधा रेसिप्रोकल करना। ठीक है, उसी तरीके से स्मॉलर टैप टेक x plus 3 hours implies in 1 hour it can fill रेसिप्रोकल करना है तो 1 डिवाइड बाय x plus 3 ऑफ द टैंक। करेक्ट, मतलब मुझे पता चला अगर मैंने बड़े वाले को ऑन कर दिया तो वो 1x ऑफ द टैंक को भरेगा, अगर छोटे वाले को ओपन करके रख दिया तो वो इतना भरेगा इन 1 आवर। ओके, इफ both the tap are open for 1 hour together, then तो मुझे पता है 1 घंटे के अंदर मेरा बड़ा वाला जो है वो 1x ऑफ द टैंक को भरेगा, छोटा वाला जो है वो 1 डिवाइड बाय x plus 3 ऑफ द टैंक को भरेगा। यानी कि अगर दोनों को साथ में कर दिया तो मैं ऐड कर सकता हूं ना, है ना, इस तरीके से एडिशन होता है। आप x plus 3 को ऐड करने से 2 नहीं आता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो ना तो टाइम वर्क वाले सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पर आवर के अंदर कितना वर्क कर रहा है हमारा टैप वो फाइंड आउट करते हैं और फिर ऐड करते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द टैप इन एन आवर उसको ऐड कर सकते हैं, टाइम को ऐड नहीं कर सकते हम लोग। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, ऑफ दिस मच ऑफ द टैंक। ठीक है, मतलब 1 घंटे के लिए अगर मैं दोनों को ओपन करता हूं तो इतना टैंक भरेगा। देन इन 2 आवर इट विल फिल 2 टाइम्स ऑफ इट, 2 टाइम्स ऑफ 1/x plus 1। अगर 1 घंटे में इतना भरा है तो 2 घंटे में डबल भरेगा, राइट, x plus 3 ऑफ द टैंक। और अगर आप देखोगे, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन कहां पे, देखो यहां पे क्वेश्चन को देखते, उन्होंने तो क्या बोला था कि टैंक जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाता है इन 2 आवर। यानी कि ये जो है 2 घंटे के अंदर टैंक तो भर गया, यानी कि दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी सेम एज 1, बिकॉज टैंक तो भर गया ना, टैंक एक बार भर गया, यानी कि ये क्या होगा, ये होगा 1। ठीक है, सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना था। इसके बाद क्या है, इसके बाद तो सिंपल सॉल्यूशन करना है हमें, सिर्फ इसके साथ खेलना है। इंपॉर्टेंट था कि इक्वेशन कैसे बनाया जाए, बिकॉज मुझे पता है कि 2 घंटे के अंदर पूरा टैंक भर जाएगा। पूरा टैंक यानी कि 1 टाइम ऑफ द टैंक, है ना। और यहां पे क्या लिखा था कि 2 आवर के अंदर इतना ऑफ द टैंक भरता है, और आई नो 2 आवर के अंदर 1 टाइम ऑफ द टैंक भर रहा है, इसलिए मैंने इस दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूंगा, तो इसके बाद मैं लिखता हूं 2 टाइम्स, मैं इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये यहां पे होगा। सो इट इज x plus 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, सो इट इज x टाइम्स x plus 3, ओके, इज इक्वल टू 1। लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट पेज, वहां पे मैं लिखूंगा 2 टाइम्स x प्लस एक्स था ना ऊपर, इसलिए 2x plus 3, ये इसके बारे में बात करो, ये x और ये x 2x हो गया प्लस 3 और नीचे इनका मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ओके, नीचे आएगा x टाइम x प्लस 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1। मैं क्या करता हूँ, ये डिवाइड कर रहा है ना, ये जो चीज़ डिवाइड कर रहा है उसको मैं सामने लेके जाता हूँ, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे मिल जा 2 टाइम्स 2x प्लस 3, ये जो तो सामने चला गया, इट बिकम्स x टाइम्स x प्लस 3। ठीक है, अब इसको ओपन कर देते हैं तो इट बिकम्स 4x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x। ओके, अब ये चीज़ों को वहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x, ये प्लस 6 वहाँ गया माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, यस, ओके, सो एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इसलिए माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
कैसे करते हो ऐसी चीज को? तो लास्ट वाला नंबर यहां पे है 1, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज -6 को ऐसे डिवाइड करो, फैक्टर निकालो कि -1 आंसर आए, -1 इज कमिंग फ्रॉम दिस, राइट? सो बहुत सिंपल सा है, इट इज -3 and 2, करेक्ट? जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास ये लीडिंग कोएफिशिएंट यानी कि यहां पे अगर 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहां से आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ठीक है? मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, लेकिन आप लोग क्या करोगे, आप लोग सॉल्व करके चेक करोगे। ये सारी चीजें जो ट्रिक्स होती है ना, ये आप वेरीफाई के लिए कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में अगर रिटन एग्जाम है तो आपको क्या करना होगा, आपको डिटेल में लिखना होगा। लेकिन अभी के लिए आपको पता है आंसर क्या होता है, तो यहां पे जो फैक्टर्स होते हैं उनका सिर्फ साइन चेंज कर देना, यानी कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2, ठीक है? इफ यू सी व्हाट वाज x क्या था, x आवर्स, राइट? यानी कि वो टाइम था, राइट? देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू -2 सिंस x इज टाइम, करेक्ट? -2 आवर्स हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 आवर इज द करेक्ट चॉइस। अगर 3 आवर्स क्या था, तो लार्जर टैब जो है यानी कि जो बड़ा वाला है, बड़ा वाले को लगता है 3 आवर्स, करेक्ट? तो छोटे वाले को कितना लगेगा, तो छोटे वाले को लगेगा 3 + 3 यानी कि 6 आवर्स। लेकिन अगर इन दोनों टैब को साथ में ओपन कर दिया जाए तो आपको लगेंगे सिर्फ 2 आवर्स, ठीक है? समझ रहा है कॉन्सेप्ट? आप अगर देखो यहां पर इन दोनों को ऐड कर देते ना, अगर इन दोनों को ऐड कर देते थे, उसका मतलब क्या होता था? उसका मतलब कि आपको टोटल कितना आवर लगता था? फिर अगर हमने सॉल्यूशन निकाला तो आपको कितना लग रहा है, 3 + 6 9 आवर्स। क्या ऐसा होगा अगर आपने एक टैब को ओपन किया और दोनों को साथ में ओपन किया? तो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग भी लगाओगे तो आपको पता चलेगा ना कि अगर 2 जन साथ में काम करे तो काम जल्दी होगा ना। अगर दोनों टैब साथ में एक ही टैंक को फिल करने की कोशिश करे तो टैंक जल्दी भरना चाहिए, ठीक है? तो उस आइडिया के हिसाब से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को पर आवर के अंदर कितना टैंक भरता है उस हिसाब से सॉल्व करें, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, डिफिकल्टी हो रहा है ना, तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है, इजी से सॉल्यूशन समझा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ओके? अपने जो फीडबैक्स है वो अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखना, ठीक है? ओके, बाय बाय।